हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड स्पेशल स्कीम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए और प्रमोट करने के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पेशल स्कीम्स बनाए हैं जिसके तहत उसने ये किया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसमें हम लोगों ने दो ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। नंबर 1 इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड नंबर 2 इंसेंटिव्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने या फर्स्ट इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो था हमारा नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड क्या करता है? लोन्स और एडवांस प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को, या हैंडी क्राफ्ट जो बिजनेस करते हैं, जिनका जो दायरा है, क्राइटेरिया है वो स्मॉल है, वैसे बिजनेस को एडवांस प्रोवाइड करते हैं ताकि जो वो अपना फाइनेंशियल नीड्स है या रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा कर पाए। आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश हो रहे हैं और पहले भी हुए हैं। जितने भी बिज़नेस आज अगर हम देखते हैं तो वो सारे उन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं जो आज के समय की है, उन मशीन को यूज़ करते हैं जिनके तहत उनका बिजनेस है या उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बना करके मार्केट में सप्लाई हो रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का हो रहा है। तो फाइनेंशियल नीड्स या फाइनेंशियल नीड्स अगर किसी भी कंपनी का है और उसको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको सपोर्ट कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तभी तो वो बिज़नेस जो है वो अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएगा। तो नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 5 जुलाई 1982 को। इसको इस्टेब्लिश करने का मेन कारण ये था कि ये लोन और एडवांस प्रोवाइड करे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, उनको इन्हांसमेंट में मदद करे, उनका जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसे पूरा करे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे NSIC। ये क्या है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। तो लेट्स सी ये कब सेटअप किया गया, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। इसको अगर सेटअप किया गया है तो इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं। दिस वाज सेटअप इन 1955। इसको कब सेटअप किया गया? 1955 में इसे सेटअप किया गया विथ अ व्यू और टू प्रमोटिंग एंड फॉस्टरिंग। इसको प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन द कंट्री। अगर हम अपने देश इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो बहुत बड़ा कंट्री है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि लोग अपना ज़रूरत कैसे पूरा करेंगे, एक ये है कि वो किसी के अंडर जॉब कर रहे हो, दूसरा ये है कि वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, इंडस्ट्रीज स्टार्ट करेंगे, वो खुद भी कमाएंगे और दूसरों को भी रोज़गार देंगे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया इंडिया में, और सेटअप करने का मेन कारण ये था कि हम हर इंडिया के सेक्टर को डेवलप करें। गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इसीलिए प्रोवाइड किया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कि वो जो एरिया में अपने बिजनेस को सेटअप किया है उस एरिया को वो डेवलप करें। अगर इस एरिया में या इस पर्टिकुलर एरिया में कोई बिजनेस इस्टेब्लिश है तो ये बिजनेस अगर डेवलप होगा तो इसके सराउंडिंग में जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी भी डेवलप होंगी। ऐसा तो नहीं है कि ये केवल बिजनेस डेवलप करेगा और इसके आसपास जितनी सारी चीज़ें वो डेवलप नहीं करेंगी। अगर बिजनेस को सेटअप किया गया तो यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं उन्हें भी तो जॉब मिलेगा, उन्हें भी रोज़गार मिलेगा, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज़ करेगा। पहले लोग एक टाइम नहीं कमा पा रहे थे, अब उनके पास एटलीस्ट उतना अर्निंग हो रहा है कि वो लोग 2 टाइम का खाना खा पा रहे हैं। सो डैट ये देखा गया कि अगर हम इंडिया में
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देते हैं थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर हम लोग सपोर्ट देते हैं तो ये केवल बिजनेस को डेवलप नहीं करेगा, ये उस सराउंडिंग को डेवलप करेगा। अगर हर एरिया को हम डेवलप करने का सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करते हैं तो वो सराउंडिंग जो है, वो पर्टिकुलर एरिया जो है, वो भी धीरे धीरे करके डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस भी ये चाहेगा कि जहाँ पे मैंने, या बिजनेसमैन ये चाहेगा कि जहाँ पे मैंने बिजनेस को सेटअप किया है, जहाँ पर मेरा बिजनेस रन हो रहा है, जहाँ पे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, या एज वेल एज जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जितने कस्टमर्स हैं एटलीस्ट वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करें। तो वो कस्टमर कैसे परचेस करेंगे जब तक उनके पास इनकम नहीं होगा। तो सोर्स ऑफ इनकम का एक जरिया बन गया क्या, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लोगों को जॉब भी मिल रहा है और यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, वो इसी मार्केट के कंज्यूमर जो है वो उसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो डेवलप किया जा रहा है और साथ में प्रमोट या बढ़ावा किया जा रहा है ताकि वो ग्रोथ कर पाए। अगर वो ग्रोथ करेगा तो वो हर उस एरिया को डेवलप करेगा जहाँ पे वो सेटअप है। अगर हम बात करते हैं बिग ऑर्गेनाइजेशन की या बिग कंपनी को, तो उसको इस्टेब्लिश करने में बहुत सारा पैसा लगता है, कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जा कर के हम किसी भी बड़ी सी कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और उसमें मशीनरी है, बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स है, तब जा कर के हम किसी भी बड़ी कंपनी को चला सकते हैं। लेकिन अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को रन करवाना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट के साथ या लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी के साथ हम बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का डीमेरिट है, एट द सेम टाइम हमें कुछ मेरिट्स पॉइंट्स भी नज़र आएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल कम से कम पूंजी में हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, जो हमारा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो प्रोवाइड किया जा रहा है इस इंस्टीट्यूशन से, वो अगर हमें टाइम टू टाइम या स्मॉल बिजनेस को टाइम टू टाइम वो फाइनेंशियल सपोर्ट देगा तो उसका इन्हांसमेंट ज़रूर होगा, वो अपने आप को इन्हांस ज़रूर करेगा, डेवलप ज़रूर करेगा और वो ग्रोथ उसका ज़रूर होगा। ग्रोथ तभी पॉसिबल होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी बिजनेस का जब वो अपने हर एक्टिविटी को करने के लिए जो उसको खर्च लगेगा, कॉस्ट लगेगा, वो उसको पैसा एटलीस्ट उसके पास उतना अवेलेबल होना चाहिए। नाउ वी हैव फंक्शंस ऑफ NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के कुछ फंक्शन है। सो लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। टू सप्लाई डोमेस्टिक एंड इम्पोर्टेड मशीन, किसको सप्लाई करेगा, ये क्या सप्लाई करेगा, टू सप्लाई डोमेस्टिक एंड इम्पोर्टेड मशीन्स। डोमेस्टिक मशीन्स को या जो इम्पोर्ट किया जाएगा दूसरे देशों से, मशीन्स ऑन ईजी हायर परचेज पर। ओके, हायर परचेज टर्म्स के बेसिस पर हम इसे क्या करेंगे, सप्लाई किया जाएगा। किसे सप्लाई किया जाएगा, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। टू प्रोक्योर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इंडिजीनियस एंड इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल। ओके, जो रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है या जो इम्पोर्ट किया जा रहा है दूसरे देशों से। ओके, हो सकता है कि जो बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है या बिज़नेस को स्टार्ट किया गया है उसका जो रॉ मटेरियल वो ईजिली अवेलेबल नहीं है, तो ये इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, केवल फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगा, वो उस चीज़ को भी अवेलेबल करवाएगा, प्रोक्योर करवाएगा, जिसके ज़रिए क्या होगा कि वो स्मॉल स्केल बिजनेस जो है वो बेटर तरीके से रन कर पाएगा। टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट एंड डेवलप एक्सपोर्ट वर्दीनेस, क्या करेगा ये इंस्टीट्यूशन, एक्सपोर्ट करेगा उस प्रोडक्ट को जो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा। यानी इंडिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है किसके द्वारा, स्मॉल स्केल बिजनेस इंडस्ट्रीज के द्वारा, स्मॉल बिजनेस के द्वारा, उसको क्या करना है, यूनिट एंड डेवलप एक्सपोर्ट वर्दीनेस। एक्सपोर्ट का जो एक गुडविल है वो उस गुडविल या रेपुटेशन को इंक्रीज करवाना। टू प्रोवाइड मेंटोरिंग एंड एडवाइजरी
services, okay, to serve as technology business, okay, to create awareness on technological upgradation. अपग्रेडेशन किस चीज़ में हुआ है? तो टेक्नोलॉजी में हुआ है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में हुआ है। तो क्या क्रिएट करना? अवेयरनेस क्रिएट करना अमंग द बिजनेसमैन, ओके। अगर उस बिजनेसमैन को ये पता नहीं होगा कि आज के समय पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है या कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए जिसके तहत हम अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से रन करवा पाएंगे, या एक फ़ाइन क्वालिटी का प्रोडक्ट हम मार्केट में सप्लाई कर पाएंगे, या बहुत अच्छी सर्विसेज सप्लाई कर पाएंगे, तो ये जो है वो उसको अवेयरनेस क्रिएट करना। तो डेवलप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को डेवलप करना एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सेंटर, एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जहां पर हम टेक्नोलॉजी को क्या कर पाए? ट्रांसफ़र कर पाए। यानी एक जगह अवेलेबल है और दूसरे जगह अवेलेबल नहीं है, तो जहां पर अवेलेबल है उस जगह से हम कहां ट्रांसफ़र करेंगे? उस जगह पे जहां पर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो एक टेक्नोलॉजिकल सेंटर होना चाहिए जहां पर नंबर ऑफ बिजनेसमैन जाकर के टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाए। अगर बिजनेसमैन को टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होगा या इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होगा, क्या वो उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसा होना चाहिए जहां पर वो अपने नॉलेज को इन्हांस कर पाए। NSIC हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ न्यू स्कीम ऑफ परफॉर्मेंस, एक स्कीम इसने इम्प्लीमेंट किया है, परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग, ओके। एक नया स्कीम है, उस स्कीम का क्या नाम है? परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग है ऑफ स्मॉल बिजनेस का, टू अचीव 2 ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, सेंसिटिंग द स्मॉल इंडस्ट्रीज अबाउट द नीड ऑफ क्रेडिट रेटिंग, एंड नंबर 2 इंकरेजिंग स्मॉल बिजनेस यूनिट टू मेंटेन गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, ओके। इनकरेज करना स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को। अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज नहीं करेंगे तो क्या वो अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है या फाइनेंशियल ट्रैक है, क्या उसको वो बेटर कर पाएगा? तो बेटर करने के लिए क्या करना होगा? एटलीस्ट एक इंस्टीट्यूशन तो है जो उसे टाइम टू टाइम क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। फाइनेंशियल टू मेंटेन गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, अगर वो अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छा नहीं रखेगा तो कोई भी अदर बिजनेस एक्टिविटी वो बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। शॉर्ट में हम इसे क्या बोल सकते हैं? RSBDC, ओके। सो लेट्स सी इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, किसने स्पॉन्सर किया है और इसके फंक्शंस क्या हैं। इट वॉज सेटअप बाई दी वर्ल्ड एसोसिएशन, ये किसके द्वारा सेटअप किया गया है? तो याद रखना है आपको, वर्ल्ड एसोसिएशन के द्वारा इसे सेटअप किया गया है। फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, किसके लिए सेटअप किया गया है? कारण क्या था सेटअप करने का इसे? तो इसको सेटअप किया गया है फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, वैसे इंटरप्राइजेस जो आते हैं अंडर स्मॉल और मीडियम के अंदर, ओके। स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हम जिन्हें बोल सकते हैं जो इन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं या इस क्राइटेरिया के अंदर वो आते हैं, तो उनके लिए क्या सेटअप किया गया? रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर डेवलप किया गया एंड स्पॉन्सर्ड बाय नाबार्ड। और इसे कौन स्पॉन्सर करता है? तो नाबार्ड स्पॉन्सर करता है। नाबार्ड को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 5 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था। इसका जो मेन फंक्शन था वो था प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांस। इसका क्या फंक्शन था? लोन्स और एडवांस ये प्रोवाइड करता था, जिसके कारण क्या होता था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता था। अब हर बिज़नेस का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, ज़रूरी नहीं कि किसी एक बिज़नेस का जो रिक्वायरमेंट हो वो रिक्वायरमेंट सेम दूसरे बिज़नेस का हो, बट एक चीज़ तो कॉमन होगी दोनों ही बिज़नेस में, दोनों ही इंडस्ट्रीज़ में, डैट इज़ द नीड ऑफ द मनी, नीड ऑफ द फंड्स।
पैसे की का जो नीड है या पैसे का जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों ही इंडस्ट्रीज़ में है, लेकिन अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। एक के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है, दूसरे के द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। सो एक्टिविटी डिफरेंट है बट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मनी वो सेम हो सकता है। तो नाबार्ड क्या करता है, इसको स्पॉन्सर करता है, नाबार्ड के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया जाता है। तो नाबार्ड क्या प्रोवाइड करेगा, लोन्स और एडवांस प्रोवाइड करेगा, डैट इज़ वो फाइनेंस प्रोवाइड करेगा उन इंस्टीट्यूशन को जिनको पैसे की ज़रूरत है। अगर वो लोन दे रहा है तो उससे क्या होगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो अपने एक्टिविटी को पूरा कर सकता है। लोन से वो क्या कर सकता है, मशीनरी परचेस कर सकता है, लोन से वो क्या कर सकता है, रॉ मटेरियल परचेस कर सकता है। उन चीज़ों को वो परचेस कर सकता है जिसके तहत वो अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकता है, बिजनेस में और भी ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। वो प्रॉफिट तभी अर्न कर पाएगा जब वो अपने बिजनेस में उन चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा जिन चीज़ों के ज़रिए उसका बिजनेस चल रहा होगा या जिन पर उसका बिजनेस डिपेंड करता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होगा, तो प्रोडक्शन करने के लिए जाहिर सी बात है मशीनरी होना चाहिए। अगर मशीनरी नहीं होगा तो क्या कोई भी बिजनेसमैन प्रोडक्शन कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो प्रोडक्शन करने के लिए हम मशीनरी लेंगे, लेकिन हम कौन सा मशीनरी लेंगे या कौन सा टेक्नोलॉजी लेंगे ये भी डिसाइड करना है। ऐसा तो है नहीं कि हम आज के समय पे अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं और हम उन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं जो आज के समय में उतना यूज़फुल नहीं है, आउटडेटेड हो गया है, ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करना या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे अगर हम बिजनेस में या बिजनेसमैन यूज़ करता है तो वो आउटडेटेड या ओल्ड टेक्नोलॉजी उसके बिजनेस के लिए उतना फ्रूटफुल या लाभदायक नहीं होगा। वो लाभदायक तभी होगा जब वो आज के समय का मशीनरी परचेस करेगा, वो उसके लिए यूज़फुल होगा। ओके, सो देखना है कि नाबार्ड इट वर्क्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स। ये काम करता है किन लोगों के लिए या काम करेगा ये किसके लिए, तो बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ये काम करेगा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए उन लोगों के लिए सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज को झेल रहे हैं या जो डिसएडवांटेज का शिकार हो गए हैं या उनके पास लैक ऑफ मनी है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बट दे हैव टैलेंट सो दैट डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। वैसे लोग जिनके पास पैसे की कमी है बट दे हैव टैलेंट, उन लोगों के पास टैलेंट है लेकिन पैसे की कमी है तो वो अपने टैलेंट को दिखा नहीं पा रहे, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा नहीं पा रहे। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है अगर वो विलेज एरिया में या स्मॉल सेक्टर में इस्टेब्लिश किया जाता है या सेटअप किया जाता है तो बेनिफिट किसे मिलेगा, उन लोगों को मिलेगा जो उस सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं। अब ये देखना है कि वहाँ पर जो विलेज में लोग रह रहे हैं ज़रूरी ये नहीं कि वो लोग क्रिएटिव नहीं हो सकते, वो लोग क्रिएटिव हो सकते हैं, वो लोग टैलेंटेड हो सकते हैं, वो लोग नॉलेजेबल हो सकते हैं, स्किलफुल हो सकते हैं, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी की कमी है जिसके कारण वो अपने टैलेंट या क्रिएटिविटी को दिखा नहीं पा रहे हैं। तो अगर स्मॉल सेक्टर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है तो वैसे लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है कि वो अपने क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा निखार पाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को वो दुनिया को दिखा पाते हैं और उसी क्रिएटिविटी या टैलेंट के आधार पर वो अपने जीविका यानी जो जीने के लिए उन्हें जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो उसे अरेंज कर पाते हैं। तो इट वर्क्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल। केवल ये इंडिविजुअल के लिए नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए काम करता है या बहुत सारे लोग मिल करके एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं तो वो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है और ये उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। RSBDC, that is the Rural Small Business Development Corporation, aim to provide management and technical support। ये इसका एम क्या है
क्या ये प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक बिजनेस रन कर रहा है और उसके मैनेजमेंट में जितने लोग हैं वो उतने स्किलफुल नहीं हैं। आप देखोगे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे टैलेंटेड हो, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हों, स्किल्ड हो। अनस्किल्ड पर्सन जो है वो अगर मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है और वो अपनी कम नॉलेज की वजह से बिजनेस को रन कर रहा है लेकिन उतना इफ़ेक्टिव तरीके से रन नहीं कर पा रहा है जितने इफ़ेक्टिव तरीके से रन करना चाहिए। सो ये जो है रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर क्या करता है? मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो पैसे की कमी के कारण ये बहुत सारी चीज़ें अरेंज नहीं कर पाता या उन लोगों को ही वो अपने साथ लेकर के काम करता है या बिजनेस को रन करता है जो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। मैंने बताया जो विलेज एरिया में बिजनेस चल रहा है तो बिजनेसमैन इसी एरिया में जितने लोग हैं वो उन्हें काम देगा। बिजनेसमैन अगर अकेले बिजनेस रन कर रहा है और वो उतना स्किलफुल नहीं है तो वो उतना ही बिजनेस को रन कर पाएगा जितना क्षमता उसके अंदर है। लेकिन अगर हम उस सेंटर की बात करते हैं जो केवल ना ही फाइनेंस प्रोवाइड करता है, साथ में वो उन सपोर्ट को भी प्रोवाइड करता है जिसके तहत बिज़नेस जो है और भी ज़्यादा डेवलप हो सकता है, बिज़नेस को और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। बिज़नेस में जिन चीज़ों का रिक्वायरमेंट्स है धीरे धीरे हम उन रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर पाएंगे। ओके, टू करेंट एंड प्रोस्पेक्टिव माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको वो सपोर्ट देता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो एंटरप्रेन्योर होंगे वो केवल अर्बन एरिया से बिलोंग करेंगे, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो लोग जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके अंदर क्षमता नहीं होती, वो बिज़नेस को रन नहीं कर सकते। हाँ, कुछ चीज़ों की कमी होती है जो उसे टाइम टू टाइम पूरा कर सकते हैं, अपनी कमी को अपने स्ट्रेंथ में तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वीकनेस को वो और अपनी स्ट्रेंथ में चेंज कर सकते हैं धीरे धीरे। लेकिन ये कहीं भी नहीं मेंशन है कि जो रूरल एरिया से बिलोंग करेगा वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। तो ये क्या करता है, ये जो सेंटर है डेवलपमेंट सेंटर वो टेक्निकल सपोर्ट देता है टू करेंट एंड प्रोस्पेक्टिव माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, ताकि वो उन चीज़ों को और बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाए जिसके तहत वो अपने बिजनेस में और भी ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म कर पाए और एट द एंड वो अपने बिजनेस को डेवलप कर पाए और प्रॉफिट अर्न कर पाए। इसी में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर हैज़ ऑर्गेनाइज सेवरल प्रोग्राम्स। RSBDC ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया किन चीज़ों को, प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया। अब प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करेंगे तो इसको फ़ायदा किसको होगा, फ़ायदा उन लोगों को होगा जो लोग गांव में रह रहे हैं, जिनके पास टैलेंट है बट उनके पास वो अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म नहीं है जो उस चीज़ को उभार पाए। ऑन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल यानी हम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, कुछ और डेवलप करना चाहिए, कुछ स्किल हो, स्किल डेवलप करेंगे तभी तो हम कुछ बेस्ट कर पाएंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को क्या करेंगे, हम डेवलप करेंगे, तभी तो हम एक अच्छे बिजनेसमैन बन पाएंगे। जितने भी रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं वो ये चाहते हैं कि हम अपना कुछ करें, अपना बिजनेस सेटअप करें, अपने साथ साथ हम अपने एरिया को भी डेवलप करें, अपने विलेज को भी डेवलप करें, अपने गांव को भी डेवलप करें। तो गांव तभी डेवलप होगा जब वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो मेंटेलिटी है वो डेवलप होगा, उनके अंदर जो नॉलेज है, जो स्किल है, हम उन्हें इन्हांस करेंगे, बढ़ावा देंगे या बेटर वे में हम उन्हें निखारेंगे। ओके, अपग्रेडेशन, उनका क्या होगा, अपग्रेडेशन होगा। आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी में हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में भी कुछ ना कुछ अपडेट पर डे सॉफ्टवेयर में भी होता रहता है, मोबाइल में भी होता रहता है। तो वैसे ही जो एंटरप्रेन्योर है या टैलेंट है उसमें भी क्या करना होगा, अपडेट करना पड़ेगा।
अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे। ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग किस चीज़ का, ट्रेनिंग अवेयरनेस, यानी लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि आप बिजनेस कर सकते हो, आप अगर बिजनेस करना चाहते हो, आपके पास लैक ऑफ फाइनेंस है, पैसे की कमी है, तो गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूशन डेवलप किए हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने, ताकि आप अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर पाओ, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाओ, और आपने जो सोचा है बिजनेस के बारे में, आप उस बिजनेस को बेटर वे में पूरा कर पाओगे या चला पाओगे। इन वेरियस रूरल एरिया टू कवर लार्ज नंबर ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयड, इससे क्या होगा कि आप देखोगे कि गांव में जितने लोग रह रहे हैं, या तो वो अपना एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर वो पूरे साल तो नहीं करते, साल के कुछ पार्ट में करते हैं, एंड द रेस्ट पीरियड वो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो अनएम्प्लॉयड के टाइम पे वो लोग कुछ और कर सकते हैं, अर्निंग का जरिया कुछ और हो सकता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अगर हम सेटअप करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, लोगों को जॉब मिलेगा। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यूथ हमारा अनएम्प्लॉयड है, तो वो लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब वो किसी और पे डिपेंड नहीं होंगे, वो खुद भी अर्न करेंगे और दूसरों को भी अर्न करने को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर हर कोई दूसरे पे डिपेंड होने लगेगा तो बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, इंडस्ट्री रन कैसे होगा, बिजनेस को सेटअप कौन करेगा। तो हर व्यक्ति को ये सोचना है कि मुझे जॉब क्रिएट करना है, मैं जॉब क्रिएटर बन सकता हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन बन सकता हूँ, और मैं अकेले जो है वो नंबर ऑफ पीपल को जॉब प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आज जो हमारा यूथ अनएम्प्लॉयड है उसे जॉब मिल सकता है उस एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा या जिसे हम बैकवर्ड एरिया बोल सकते हैं, तो बैकवर्ड एरिया में जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। वीमेन इन सेवरल ट्रेड, आप देखोगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जब गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के ज़रिए फाइनेंस दिया या बहुत सारा सपोर्ट दिया, तो लोगों को जॉब भी मिला, यूथ को जॉब मिला, साथ में जो विमेन हैं वो लोगों ने भी अपना बिजनेस करना स्टार्ट किया। विमेन जो हैं वो केवल घर पे रहती हैं और अपना घर का ही काम करती हैं, उसी में उनका जो दिनचर्या है वो पूरा गुजर जाता है। तो विमेन जो मेहनती हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती हैं, जॉब करना नहीं चाहती बट वो अपना बिजनेस करना चाहती, कुछ ना कुछ अर्न करना चाहती है, तो वैसे लोगों के लिए भी गवर्नमेंट ने स्कोप दिया है। विमेन इन सेवरल ट्रेड विच इंक्लूड्स फूड प्रोसेसिंग, सॉफ्ट टॉयज, यानी वो सॉफ्ट टॉयज बना सकती हैं, फूड यानी खाने से रिलेटेड वो कुछ सप्लाई कर सकती हैं, मेकिंग रेडीमेड गारमेंट्स। आप गांव जाओगे तो गांव में जो गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल स्कीम्स चलाया गया है, फाइनेंस प्रोवाइड करवाया गया है, तो वैसी महिलाएं जो सक्षम हैं, कैपेबल हैं बिजनेस को करने में, बिजनेस कर सकती हैं, कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सकती हैं बिसाइड देयर हाउस वर्क, तो वो लोग क्या बना सकती हैं, फूड प्रोसेसिंग का काम कर सकती हैं, कुछ बेस्ट खाने की सामानों में कर सकती हैं, सॉफ्ट टॉयज बना सकती हैं, मेकिंग रेडीमेड गारमेंट्स बना सकती हैं, कैंडल मेकिंग, जो मोमबत्ती है, कैंडल है, वो उसे बना करके अपने बिजनेस या अपने अर्निंग का एक जरिया बना सकती हैं। ओके, नेक्स्ट एंड द फोर्थ पॉइंट वी हैव इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम सिडबी बोलते हैं, SIDBI, सिडबी, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सो लेट्स सी ये क्या करता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सिडबी वॉज इस्टेब्लिश इन 1990। सिडबी को कब इस्टेब्लिश किया गया, तो सिडबी को 1990 यानी 1990 में इस्टेब्लिश किया गया एज एन एपेक्स बैंक फॉर प्रमोशन। एक एपेक्स बैंक है जिसको इस्टेब्लिश करना का कारण था प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये प्रमोशन करे, फाइनेंस प्रोवाइड करे और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन द स्मॉल स्केल सेक्टर। वैसे सेक्टर जो छोटे एरिया हम बोल सकते हैं या स्मॉल सेक्टर में, वहाँ पर हम स्मॉल बिजनेस को सेटअप करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करेंगे, ये उन्हें प्रमोट करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, डेवलपमेंट उनका करेगा, उनको कैसे इन्हांस करना है या किस चीज़ की कमी है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड वहाँ पर ये सोचेगा।
मेन्स ऑब्जेक्टिव आर, अब इसके दो ऑब्जेक्टिव है, लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिडबी। नंबर 1, टू प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस। सिडबी क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकता है या इनडायरेक्टली वो प्रोवाइड कर सकता है। क्या प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स अगर पर्टिकुलर बिजनेस में है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है, तो वो उस इंडस्ट्री को डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा अंडर डिफरेंट स्कीम। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स को बनाए हैं, स्कीम्स के तहत वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा टू स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वैसे बिजनेस जिन्हें हम स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करते हैं, टू मीट देयर क्रेडिट नीड, तो उनके क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा कर पाएगा। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है या स्मॉल बिजनेस जो है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी उसके पास नहीं रहता है, वो किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड होता है, गवर्नमेंट के स्कीम्स पर डिपेंड होता है। तो गवर्नमेंट ने सिडबी के ज़रिए डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करवाना स्टार्ट किया। कब से, 1990 से, क्योंकि सिडबी कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1990 में इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट, टू कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ अदर इंस्टीट्यूशनल इंगेज्ड इन सिमिलर एक्टिविटीज़। कोऑर्डिनेट करना, तालमेल बैठाना उन फंक्शंस पर जो अदर इंस्टीट्यूशंस इंगेज्ड हैं, वो जो सेम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का 3 पॉइंट डिस्कस किया। ओके, पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके।